मथुरा वासियों से जिसके पास जितना धन है वो सभी निकाल के मुझे दे दो। अब तो सभी मथुरावासी सोचने लगे कृष्ण की नीयत खराब हो गई, कृष्ण की नीयत खराब हो गई, तभी तो हमारा धन मांग रहे हैं। कुछ लोग थे उन्होंने प्रेम से दे दिया खुशी से, लेकिन कुछ लोग थे उन्होंने आधा ही दिया और कुछ लोग थे उन्होंने दिया ही नहीं। भगवान ने कहा देखो छुपाओ मत, जिसके पास जितना धन है मथुरा नगरी में वो सब मुझे दे दो, मुझे अर्पण कर दो। लेकिन लोगों को शंका हो गई, एक भी बहुत से यदुवंशियों ने तो दे दिया, कुछ ही निकले, और कुछ ने दिया तो आधा दिया और कुछ ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन जब द्वारका नगरी में सभी मथुरावासी जब पहुंचे तो देखा है भगवान ने कहा देखो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है। सबके घर दिखाए और जितना जितना धन भगवान ने लिया था उससे दूना दूना चौगुना करके भगवान ने उनके घरों में रखा मिला उन्हें। अब वो पछताने लगे जो जिन्होंने भगवान को धन आधा दिया था या थोड़ा दिया था या दिया ही नहीं था, वो पश्चाताप करने लगे। भगवान ने कहा मैंने इसलिए लिया था, तुमने वो धन जो नहीं दिया था वो मथुरा में रह गया और मथुरा में लूट लिया उसको, और ये धन अगर मुझे पूरा दे देते तो उसका दूना दूना करके यहाँ मिलता तुम्हें। सबको बड़ा पश्चाताप हुआ, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। इस प्रकार भगवान भागे वहां से और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। कालियावन ने दौड़ लगाई, पीछे पड़ गया भगवान के, खड़ा रहे पीछा नहीं छोड़ूंगा। कालियावन जो था भगवान का पीछा करता जा रहा था। भगवान धौलागिर की गुफा में प्रवेश कर गए और जो मानदाता के बेटा मुचकुंद सो रहे थे उनके ऊपर अपना पीताम्बर उड़ा दिया और भगवान वहां छिप गए। जैसे ही कालियावन ने गुफा में प्रवेश किया, कालियावन ने और लात मारी है का यहीं छुप गया ये छलिया श्री कृष्ण। और जैसे ही लात मारी वैसे ही नींद टूटी और नींद टूटते ही दृष्टि पड़ी है उसके ऊपर, कालियावन के ऊपर, वैसे ही वो जल करके राख हो गया है। बोलिए मुचकुंद महाराज की जय। भगवान प्रकट हो जाते हैं और मुचकुंद ने कहा आप कौन हो प्रभु? कहा मैं वासुदेव हूँ, देवकी और वसुदेव का मेरा अवतार हुआ है। मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आया हूँ और मैंने ये लीला रची जो ये जो कालियावन जल करके भस्म हुआ है। बताओ कोई वरदान मांग लो। क्या वरदान? वरदान तो कुछ नहीं मांगता, एक ही वरदान मांगता हूँ, मैं आपकी लीला का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अब लीला संवरण करने का समय आ गया है, लीला समेटने का समय आ गया है, इसलिए एक काम करो, अभी लीला नहीं, आगे जब कलयुग में तुम नरसिंह मेहता बनोगे तो झारखंड में, जूनागढ़ में, और जब तुम्हारी बेटी जो रामा होगी उसका जो भात भरा जाएगा उसमें मैं हुंडी की बरसात करूंगा, तब तुम्हें लीला का दर्शन कराऊंगा। अभी लीला करने का समय नहीं रहा, अब तो लीला समेटने का समय आ गया है। आज मुचकुंद का वहां से उद्धार हुआ, मुचकुंद चले गए। और इधर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कुकुदमी की बेटी थी रेवती, रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण वो भगवान बलराम जी के साथ हुआ है। बलराम जी के साथ में रेवती का विवाह। अरे पूरा मामला गड़बड़ कर दिया आपने तो। इन्हें दिखाना नहीं था, वहीं से उधर से कर देते, और दिखा के ये समझोगे इनका मन नहीं लगेगा। जय जय श्री राधे। इधर ही ध्यान रखना, नहीं कथा अभी तक अच्छी चलती आई है, फिर लब जब कर दूंगा मैं, फिर कहो। हाँ इधर ही ध्यान रखना। आज सब दिनों से आज कथा अच्छी लगी, मन लगा है कुछ कहने में, सब दिनों से। बलराम जी का विवाह हुआ है, रेवत की जो नातिन थी कुकुदमी की बेटी रेवती के साथ विवाह हुआ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है राजा, लेकिन रानी नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का जो विवाह है वो रुक्मिणी के साथ हुआ, और रुक्मिणी के साथ भगवान ने राक्षसी विधि से विवाह किया, राक्षसी विधि से। उसी समय परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयोम इति श्रुतम। मैंने ऐसा सुना, इति श्रुतम माने मैंने ऐसा सुन रखा है, भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ राक्षसी विधि से विवाह किया। और भगवान तो भगवान थे, वो धर्म की स्थापना करने वाले, लेकिन धर्म की यहाँ स्थापना कहाँ हुई? यहाँ तो धर्म का उन्होंने उल्लंघन किया है भगवान ने। और ऐसा क्यों किया भगवान ने? राक्षसी विधि से विवाह क्यों किया?
राक्षसी विध से भगवान ने क्यों किया विवाह उनके साथ है। उसी समय भगवान कहते हैं, वो सुखदेव जी कहते हैं, राजा आसीद भीष्म को नाम विदर्भापतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या काच वरानना। परीक्षित भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे, इनकी बेटी थी रुक्मिणी और इनके 5 बेटा थे। रुक्म्याग्रजो रुक्मरतो रुक्म बाहुरनंतरा रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मिण्डे शाश्वत सुशासतीय। अच्छा, ये हमारे छोटे भाई दीपक हैं जलालपुर से, इनके द्वारा आ रहा है। भगवान सुख शांति भक्ति विद्या धन धान से भरपूर करे, यही प्रभु से प्रार्थना है। 5 लड़के थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली, और इनकी एक बहन थी रुक्मिणी। रुक्मिणी का विवाह जो रुक्म था वो शिशुपाल के साथ करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी इस पर राजी नहीं थी। रुक्मिणी की मैया भी नहीं चाहती थी, रुक्मिणी के पिताजी भी नहीं चाहते थे कि ये विवाह शिशुपाल के साथ हो। ये तो विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ होना चाहिए। तो बचपन से ही आज भगवान श्री कृष्ण को माता रुक्मिणी ने वर्ण कर लिया, बचपन से ही। और बचपन से वर्ण कर लिया, जब नारद जी आते इनके गुणगान कहते भगवान श्री कृष्ण के, तो इसके कहने के अनुसार भगवान को इन्होंने वर्ण कर लिया। अब इधर धीरे धीरे करके जैसे ही माता रुक्मिणी बड़ी होती हैं, वैसे ही राजा ने भीष्मक ने मंत्रणा की है, सबसे पूछा है बेटी के योग्य वर कोई बताओ, तो सबने मना कर दिया, हमारी नजर में कोई नहीं है। लेकिन जो छोटा बेटा था रुकुम माली, उसने कहा पिताजी मेरी नजर में एक है राजकुमार अपनी बहन के लायक। कौन है? का भगवान श्री कृष्ण जो द्वारका के राजा हैं वो सूर्य के समान है, और जितने दुनिया के राजा हैं वो जुगनू के समान है, जुगनू के समान। तो इसलिए अगर हमारी बहन का विवाह हो तो द्वारकाधीश कृष्ण के ही साथ हो। लेकिन रुक्मी ने कहा नहीं, ये विवाह द्वारकाधीश के साथ हरगिज नहीं हो सकता है। अरे उस ग्वाले के साथ हम अपनी बहन को ब्याह दे, नहीं होगा। मेरी बहन राज रानी बनेगी और राजकुमार के साथ ब्याही जाएगी। कौन है तेरी नजर में? का वो चंदेरी का जो राजा है शिशुपाल, उसके साथ विवाह करना है। वैसे भागवत में नहीं आया कि इसका साला था, लेकिन रिश्ते के अनुसार बता देते हैं तो चलो मान लो, लेकिन भागवत में नहीं है कि इसका साला था। ये शिशुपाल जो है इसका मित्र था रुक्मी का, ऐसा लिखा है भागवत में। तो कहा उसके साथ विवाह करना है। अगर ये विवाह नहीं होगा तो देख लेना, समझ लेना खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन किसी ने रुक्म के डर से कुछ नहीं कहा, और रुक्म ने ये जो रिश्ता था वो आज पक्का कर दिया है। किसके साथ? शिशुपाल के साथ पत्र भेज दिया है। और शिशुपाल के लिए पत्र जब भेजा है, उधर से शिशुपाल तैयारी कर रहा है, इधर जो माता रुक्मिणी है बड़ी दुखी है। रुक्मिणी सोच रही है मैं क्या करूं, और मेरा विवाह शिशुपाल के साथ मेरा भाई करना चाहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। सखियां आ जाती हैं, सखियां कहती हैं अरे रुक्मिणी तो उदास क्यों हो रही है, तेरी तो कितने भाग्य खुल गए, कितनी खुशी की बात है, तू तो राजरानी बनेगी, राजा के साथ विवाह होगा। रुक्मिणी ने कहा तू उस दुष्ट का नाम न ले, उस गधी के पूत का। मैं उस गधी के पूत गधे के साथ कभी नहीं विवाह कर सकती, चाहे मैं मर जाऊंगी, चाहे कुछ भी कर लूंगी, पर मैं उसके साथ विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज रुक्मिणी मैया ने सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया, और ब्राह्मण को बुला करके आज रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा है। पत्र रुक्मिणी मैया पत्र लिख रही हैं। रुक्मिणी यो लिखती है पाती, रुक्मिणी यो लिखती है पाती, रुक्मिणी बरस नीर दो अखियन से, दो नैनन से
द्वारिका